सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा आपके टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती है। देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को एड्स होता है उनमें ये डिसीज़ भी पाया जाता है। परंतु मैं इसके बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, सिंपल सा कारण है, इस विस्की का और इस डिसीज़ का बहुत ही पुराना नाता है। आगे देखते हैं। मैं ले चलूँगा आपको एक रिपोर्ट जो पब्लिश की थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने। आप पूछेंगे ये कौन है? ये एसोसिएटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस डिपार्टमेंट से बहुत ही क्रेडिबल एक संस्था है जो आपको बहुत ही अच्छे जर्नल्स, मैगजीन्स, केस स्टडीज बताती है। परंतु आज देखेंगे ये बोल क्या रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2021 अप्रैल 9 की रिपोर्ट है जहां पर ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इंटॉक्सिकेशन विद फायरबॉल विस्की कॉजेज सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस। बहुत ही बड़ा क्लेम है। आगे पढ़ते रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने 2 केस स्टडीज लिए हैं। पहली केस स्टडी है 35 ईयर ओल्ड वुमेन की जिनको आदत थी 20 शॉट फायरबॉल विस्की के रोज पीने के लिए तकरीबन 3 हफ्ते के लिए। सोच सकते हैं आप, एक शॉट होता है 40 ml का, 20 शॉट 800 ml हर दिन। थोड़ा पटांग सा लग रहा है, बट आगे बढ़ते हैं। ये औरत जिसको फायरबॉल विस्की पीने की आदत थी आई थी हॉस्पिटल और उनको ये लैक्टिक एसिडोसिस था। दूसरा केस स्टडी जो है ये बता रहे हैं एक 41 साल के मर्द हैं जिनको भी आदत थी फायरबॉल विस्की पीने की, वो भी अस्पताल आए थे और उनको बताया गया था कि लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। बट चीज़ क्या है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस आर्टिकल का कहना है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो एक गाढ़ा, बेरंग और तरल पदार्थ है जिसको यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल है कि आप डाल सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, ये कर रहा है प्रॉब्लम। और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ऐसा इशू हो सकता है। आगे लिख रहे हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस में अकर ड्यू टू लिकर कंटेनिंग प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अगर आप डायरेक्टली फायरबॉल से वालों से पूछें कि भैया आपने डाली है कि नहीं डाली है, वो तो अपने वेबसाइट में डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भैया हमारे सारे प्रोडक्ट्स फ्री हैं। क्या वो हमेशा से फ्री थे? इसके लिए आपको एक और रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। 2014 में बहुत सारी फायरबॉल विस्की का रिकॉल हुआ था। यह है snoops.com जो कि फैक्ट फाइंडिंग करता है। अगर इनकी माने तो ये बता रहे हैं कि ये जो क्लेम है आधा सच है आधा झूठ है। क्लेम में ये सच है कि भैया रिकॉल तो हुआ था क्योंकि लोकल रेगुलेशन के हिसाब से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नहीं था, बट सब जगह से नहीं हुआ था क्योंकि इसमें एंटी फ्रीज है करके। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनली क्या बोलते हैं कि यूरोप में ये स्पिरिट वापस आई थी इस रूमर या इस विवाद के बाद। इसका मतलब है कि रिकॉल तो हुई थी। कुछ कहना बहुत मुश्किल है। 2014 की बात है जहां पर रिकॉल हुआ था। यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया हुआ है इसके बारे में भी। और ये जो रिपोर्ट है ये 2021 की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो कहना बहुत मुश्किल है कि आज भी इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है कि नहीं, क्या ये सेफ़ है पीने के लिए, बहुत कहना मुश्किल है। मुझे बस आपको बताना था, ये पहलू दिखाना था कि भी ऐसा भी है। चलिए अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। ये जो फायरबॉल है ये किसकी है? इसके जो ओनर है वो है सैज़रैक। बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ब्रांड्स को ये ओन करती हैं। फायरबॉल विस्की जो है एक्चुअली कनेडियन विस्की है जिसका नाम पहले था मैकगिल कड़ी। इन्होंने सैज़रैक वालों ने इनको खरीदा और तबाही मचा दी। 2011 में जो सेलिंग था इसका वो था 2 मिलियन, तकरीबन 2 मिलियन, और तकरीबन 3 साल में ही ये हो गया था 800 मिलियन, मतलब 400% का गेन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे आज सब्सक्राइबर 3000 हैं और अगर हम 3 साल में इनकी तरह बढ़ जाएं तो हमारा काउंट हो जाएगा 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, होपफुली वन डे। तो ये क्यों हुआ? इसके 3 कारण थे। पहला कारण था अवेलेबिलिटी। इन्होंने इसको सब जगह अवेलेबल किया, A to Z। पानी भी नहीं जहाँ मिलता था वहाँ पर ये विस्की मिलने लगी। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, बहुत ही कम दाम में इनको बेचा गया। तीसरा मार्केटिंग, इन्होंने काफ़ी जगहों पर जहाँ पर कॉलेजेस थे इसके फ्री शॉट्स बेचे और जब वो प्रचलित होने लगी तो फिर बहुत बढ़िया मार्केटिंग करके उसको और प्रचलित कराया। हर बारटेंडर को बोला गया कि भैया कोई भी आए उनको पहले ये फायरबॉल की शॉट दीजिए। ये मार्केटिंग जो है इसके बारे में मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा पर अंत में बोलूँगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सैज़रैक के ब्रांड्स कौन कौन से हैं। ये लोग सब चीज़ों में डील कर, बर्बन हो गई, विस्की हो गई, आपकी टकीला हो गई, जिन हो गई, जो भी आपको लिकर के समझ में आता है वो सब करते हैं। परंतु आप एक बात से थोड़े तो परेशान होंगे अगर आप ये देखेंगे और ये, अरे ये क्या,
पॉल जॉन सिंगल मॉल्ट सैज़रैक के पास है, हमें तो लगा कि इंडियन है। इसकी गुत्थी क्या है? इसकी गुत्थी ये है कि 2017 में सैज़रैक ने काफ़ी सारा एक बड़ा स्टेक ले लिया था पॉल जॉन में। इसके दो फ़ायदे हुए, एक इनको एक हमको। फ़ायदा ये हुआ कि फायरबॉल सिनेमन विस्की जो है वो लोकली बॉटल्ड और लॉन्च होने लगी, जो कि ये है। और दूसरा, ये सैज़रैक का जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पॉल जॉन को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉटल की बात करते हैं। बॉटल पे नज़र दौड़ाते हैं। ऊपर एक बहुत सुंदर सा लाल सा टोपी है इसका, जहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है कि एक फायरबॉल भागते हुए आपकी तरफ आ रही है। इनका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी आइकॉनिक है। यहाँ पर जो इनका ट्रेडमार्क है वो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, जहाँ पर एक ड्रैगन एक बॉल को बाहर फेंक रहा है और सिनेमन विस्की लिखा हुआ है। वही आपका पहला इंडिकेटर होना चाहिए कि भाई ये एक नॉर्मल विस्की नहीं, एक सिनेमन विस्की है। पीछे देखेंगे, यहाँ पर बताते हैं कि 37 वॉल्यूम है, 64.75 प्रूफ की है, 750 ml की बॉटल है। यहाँ पर इन्होंने एक छेद बनाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि वो बॉल यहाँ से पास थ्रू कर गई है। बाद में बताते हैं कि ये अंडर ट्रेडमार्क है, लाइसेंस ऑफ सैज़रैक कंपनी यूएसए, बॉटल्ड एंड ब्लेंडेड इन जॉन डिस्टिलरी। अभी बात ये है कि जॉन डिस्टिलरी में अगर ये ब्लेंड हो रही है, इसका ओरिजिनल जो ब्लेंड है फायरबॉल का वो एक कैनेडियन विस्की का आता है। क्या ये कैनेडियन विस्की वो कनाडा से यहाँ पर जॉन डिस्टिलरी के पास भेज रहे हैं और वो इनको बॉटल कर रहे हैं? थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट, शुगर, कंटेन्स परमिटेड कलर, एडेड नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल विस्की फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब यह है कि वो कैनेडियन विस्की नहीं है इसके अंदर। इसमें एक न्यूट्रल स्पिरिट है जिसके अंदर फ्लेवर डाला गया है सिनेमन का, और शुगर, वही शुगर जिसका विवाद है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के साथ। यह बॉटल जो है पड़ी है मुझे 821 की बैंगलोर में। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसकी नोसिंग के लिए कौन सा ग्लास यूज़ किया जाए? क्या ये लंबा वाला ग्लास यूज़ कर ले? नहीं। छोटे छोटे ग्लास, यागरमाइस्टर का ग्लास नहीं, किला पिच का नहीं। यार चलो ये उठा लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। इसकी पोरिंग हो जाए। बॉटल मैंने एक खोली है क्योंकि मुझे ट्राई करनी थी आपको पिलाने से पहले। आप ये देख रहे होंगे भाई मैं ये शॉर्ट ग्लास में क्यों डाल रहा हूँ। शॉर्ट ग्लास में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि भैया ये शॉर्ट बना के पीजिए, स्ट्रेट पीने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, कॉकटेल बनाइए वैसे पीजिएगा। सिनेमन ही सिनेमन है, दालचीनी जिसको हिंदी में बोलते हैं, बस उसी का स्मेल है वो जो आते जा रहा है स्ट्रांगली, और बहुत ही एक स्वीट सा स्मेल आ रहा है। इतने दूर से नोसिंग हो गई है, पास ले जाने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, परंतु कोशिश करते हैं। अल्कोहल का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हॉट सिनेमन अंडरलेस विद शुगरी फ्लेवर, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। 37% अल्कोहल पे है, तो अल्कोहल का उतना विफ आएगा भी नहीं। थोड़ा पी के देखते हैं, थोड़ा टेस्ट करेंगे, उसके बाद गटक लेंगे। एकदम हॉट, जैसे टच किया टंग पे बहुत ही मीठी थी, फिर टंग जो है वो एकदम तिल बनाने लगी और एकदम हीट जो है बॉडी में घुसे जा रही है। उफ, इट लीव्स विद टेस्ट ऑफ शुगर एंड सिनेमन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं इसमें। एक लंबा शॉट लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। उफ, आग निकल रही है भाई, आग पूरा जल रहा है यहाँ पर। जो इन्होंने लिखा है वो तो सही लिखा है, तकरीबन बोल रहे हैं कि टेस्ट लाइक हेवन फील्स लाइक हेल। मेरे ख्याल से टेस्ट लाइक हेवन नहीं है, बट मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि क्योंकि मैंने हेवन देखा नहीं है, बट बहुत मीठी है। अगर स्वर्ग में दालचीनी और चीनी चल रही है तो ये हेवन है, वरना तो भाई हमारे टेस्ट की है नहीं। कंक्लूजन इसका इतना ही है कि देखो, मुझे तो जेन्युइन विस्कीज पसंद आती हैं। ये न्यूट्रल स्पिरिट वाली, उसके ऊपर सिनेमन का आर्टिफिशियल फ्लेवर है और विस्की का भी फ्लेवर है, उसके ऊपर मीठा डाल दिया है, तो ये हमारे टेस्ट की नहीं। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन जिनको विस्की की समझ है वो इसको पसंद कर पाएंगे। परंतु अगर आपको
चीनी और दालचीनी का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है, तो आप ये एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केटिंग क्या होती है और किसकी मार्केटिंग कैसे हुई। मैं जब इसके बारे में ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे एक जनाब का वीडियो मिला। यहाँ वो भी एक रिव्यूअर ही हैं, नाम उनका विस्कीपीडिया है, जो कि उन्होंने रिप ऑफ किया है चार्ल्स मैकलिन की किताब के नाम से, जो कि बहुत फेमस ऑथर हैं। स्कॉटिश फ्लेवरिंग एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में उन्होंने किताब लिखी है। उनके नाम का इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने उस पर इसका रिव्यू किया। देख लीजिए रिव्यू क्या है, बट कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि उनको ये पसंद आई, उनका टेस्ट है, कुछ लोग मीठे होते हैं, उनको पसंद आई होगी, अच्छी बात है, पीछे आप। परंतु मुझे क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम ये है कि वो बता रहे हैं अपने थंबनेल के द्वारा कि ये बेस्ट पार्टी ड्रिंक है इंडिया में। मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भैया वो येगरमाइस्टर से भी बढ़िया है। येगरमाइस्टर वो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, वर्सेस दिस ड्रिंक जिसमें फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं। मुझे चलो इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं कि उन्होंने पूरे शो में येगरमाइस्टर को ईगरमाइस्टर बुलाया है। ईगरमाइस्टर का इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पार्टी करो, ये पियो, बच्चों को बोल रहे हैं पियो, बिना ये बताए हुए कि भैया शुगर का इफेक्ट क्या होता है। जो मैंने आपको पहला पहलू बताया कि क्या हो सकता है, वो बताना चाहिए था। चलो वो भी छोड़ा। फाइनली मुझे क्या प्रॉब्लम है कि ये जनाब बोल तो रहे कि पसंद आई, अंततः जाके इन्होंने इसको रेटिंग दे दी, और जो रेटिंग दी आप खुद देख लीजिए। जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, प्राइस एंड क्वालिटी, भाई वो दूंगा 10 आउट ऑफ 10। जी हाँ, फिटे मुंह 10 आउट ऑफ 10। और विस्की विच इज नॉट इवन विस्की विच टेस्ट लाइक लिक्योर, जिसमें फ्लेवर्ड है, जिसमें मिठास है, उसको आप 10 दे रहे हैं। 10 में मर्यादा रखिए सर, कुछ तो मर्यादा रखिए। मतलब आपने सब छोड़ दिया, सिंगल मॉल्ट, पॉल जॉन की सारी, अमृतसरी, रामपुर सारी, सबको परे कर दिया, सारी स्कॉटिश विस्की सबको परे कर दिया, और इस विस्की को आपने 10 आउट ऑफ 10 दे दिया, है ना? क्योंकि हिपोक्रेसी की भी हद होती है। और मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मार्केटिंग का यही चलता है। आप सामने वाले को बोल देते हैं क्या बोलना है, तो वो लोग बोल देते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी ये खुद की राय है। अगर ये खुद की राय है, इंटरेस्टिंग। अगर आपको टेस्ट ड्रिंक पसंद है तो इंटरेस्टिंग, और अगर आपको किसी ने प्रभावित किया है ये बोलने के लिए, इवन इंटरेस्टिंग, राइट? तो मेकर्स कुछ भी बना सकते हैं, रिव्यूअर्स कुछ भी बोल सकते हैं, ग्राहक आप हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, कहाँ पर डिस्टिल हुई है पढ़िए, और उनको फॉलो कीजिए जो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ना कि एक पहलू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।